गुरुजी, आप मन से मोर एक ठो सवाल है कि लोगन मन ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जाति धर्म में बंट गए हैं, तो भिन्न भिन्न जाति के अनुसार लोगन मन के धारणा भी अलग अलग है। तो लोगन मन ये सोचत है कि का स्वर्ग और नरक होथे का, ऐसे कोई स्वर्ग और नरक नाम के कोई चीज है का, होथे या नहीं हो, कि सिर्फ यह धारणा एक है। ऐसे मोर एक सवाल है और लोगन मन भी ये जानना चाहते, तो मैं आप मन से जानना चाहता हूँ दोनों से कि का स्वर्ग और नरक होते कि नहीं। और लोगन मन भी जानना चाहते हैं, बहुत सारा सवाल करते हैं, कर सवाल जवाब भी उठते, बड़े बड़े मीडिया में भी उठते, लेकिन कहीं जगह भी पूर्ण रूप से संतुष्ट ऐसे सवाल और जवाब नहीं मिल पाए, जेकर से जनता संतुष्ट नहीं हो पाती। तो मैं आप मन के मुखार बिन से सुनना चाहता हूँ और जनता मन भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आप मन यही टॉपिक ले लेके आज के हमारे जो चर्चा है ओला आप मन बताए के पूरा कोशिश करो। आप मन कहाँ तक ओला समझे हो, कहाँ तक जाने हो कि वास्तव में होते कि नहीं हुए स्वर्ग नरक। मोरे यही सवाल है आप मन से। आप मन के सवाल जो है बहुत बढ़िया है और एक नंबर है। तो देखो, स्वर्ग और नरक यही ना। तो देखो, दुनिया जग संसार में स्वर्ग नरक ला समझे बर है और कोई करा स्वर्ग नरक नहीं है भी। और स्वर्ग नरक बताते हैं बहुत से कवि पंडित मन, कवि पंडित मन, साधु संत मन, यहाँ तक वेद और पुराण में भी लिखे गए हैं कि स्वर्ग और नरक होते और लोगन मन पढ़त भी हैं, जानत भी हैं, सुनत भी हैं। तो वास्तव में उमन जानना चाहते हैं कि वास्तव में होते कि नहीं स्वर्ग नरक। तो यहाँ जो है ये हर मंच लोक है, है कि नहीं। और एक पताल लोक है, और ऊपर लगा कथन स्वर्ग कहा है कि नहीं। तो आँखी के देखत में ये तीन ठन है वास्तविक में, है कि नहीं। लेकिन गुरुजी एमा भी बहुत सवाल है। स्वर्ग और पताल और ये बीच लगा बोले जाते मंच लोग, तो एमा भी बहुत सवाल है। एक सवाल हम अभी जानना नहीं चाहन, सिर्फ आप मन स्वर्ग और नरक के बारे में बताओ कि वास्तव में होते कि नहीं। अच्छा। ऐसे तो बहुत सारा धारणा बने हैं कि स्वर्ग नरक कई सारा मतलब धर्म कहे जाए, धर्म विभक्त कर दिए गए हैं। तो उमा भी बहुत सारा जो धर्म है उमा स्वर्ग नरक के बात किए जाती है, और कुछ ऐसे धर्म है जिसमें स्वर्ग और नरक की बातें ही नहीं। तो वो चीज नहीं हम आप मन से सवाल करे हैं, वही नहीं आप मन बताओ, और जनता वही नहीं ज्यादातर देखना और सुनना चाहती है। तो देखो, ये है स्वर्ग और नरक। जेकर घर में सुनता है और शांति है, कहे गए है रामायण में एक चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निता। तो जहाँ सुमति है वो हर स्वर्ग के सुख वो हरे, और जहाँ कुमति है तहाँ विभिन्न प्रकार के विपत्ति जो है, कलह कलेश विभिन्न प्रकार के। कहा जाए कुकर्म है तो जाने रहा विपत्ति ही, और कुकर्म हर ही वो हर विपत्ति परत है, ओला जाने रहा कि वो हर नरका दिए एक काबर वो हर सुख शांति का होते वो हर नहीं जाने नहीं पाए। वो हर सूत के उठी तो मतलब वही कली काल कलंक हर ओला घेरे रथे, अब घेरे है वो सुथी तो पर भी ओला टेंशन मिलत रही, वो सपना में भी वो चीज देखते। तो कथे मनुष्य मन की जागत है तो जागत एक सपना में भी सुख नहीं पासते और सुख नहीं मिलते, मोला ऐसे करके कथे। तो जहाँ
सुनता प्रेम है, आपसी भाईचारा सब झंझट का अपन घर में कुटुंब परिवार है। तो यह साक्षात सतलोक है। ओहर सतलोक में विचरण करत है और सतलोक में ओहर है और सतलोक के सुख भोगला ओहर घर परिवार में रही के जीवन यापन करत है। सतलोक के भोगला भोगत है, ओकर घर साक्षात सतलोक के समान काबर स्वर्ग के समान है। सतलोक के समान है, स्वर्ग के समान है। तो जेकर घर में अगर कलह कलेश कलंक है, यही हर नरकादी। तो गुरुजी लोगन मन ये चाहते कि जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु ला प्राप्त कर लेते तो मन सोचते कि मनुष्य ये धरती लोक में जन्म लीस तो नाना भांति के कर्म करिस। जैसे वो गलत कर्म करिस तो ओकर मृत्यु होए के उपरांत लोगन मन के ये धारणा है कि वो अगर गलत कर्म करे है तो वह मतलब नरक में जाए। तो एकर का अर्थ है येला लोगन मन ला कैसे सिद्ध किए जाए कि वास्तव में होथे या नहीं हो स्वर्ग नरक, हमला एला सिद्ध करना है और बताना है आप मन ला। देखो गलत कर्म करत है तो गलत कर्म के तो हर सजा भोगत है। भोगत है नहीं तुरंत ओकर परिणाम मिलत जात है वाला है कि नहीं। कोई भी प्रकार के गलत कर्म करत है ओकर परिणाम मिलत जात है, निकलत जात है कि नहीं। और अगर ओहर ओकर ले भी वो धीरे धीरे गलत करत 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 जात है तो कई ऐसे कथे मतलब आखिरी समय में जीवन के जब बुढ़ा हो जाते ना तो बोला ना तो बेटा भाई, ना तो बहू भाई, ना तो नारी भाई, ना तो नाती नतनी, कोई भी कुटुंब परिवार है जब वो पूरा थक हार जाते तो वह खाट में पड़ जाते ना अंतिम समय में तो ओकर लेटरिन बाथरूम खाना पीना लाता कपड़ा सारी सब चीज वो जो है अपन शरीर के साफ सफाई करे बनी सके। शरीर ला पानी की साफ जो है ओकर शोर नहीं करन सके। भोजन तो खाते लेकिन जब पानी की साफ जो है अमन के लेटरिन बाथरूम जो है वो अंतिम समय तो लाता कपड़ा में सारी सब चीज हो जाती है कि नहीं। तो एकर साफ करे बार लोगन मन ओकर बेटा बहु नाती नतरा मन मतलब खिखियात हैं करे बर निखन है। तो ये हर ठीक है मोला सवाल ला पहली करन दो ओकर बाद तुमन को उत्तर दिहो, जनता भी सुनही। जैसे कि आप मन बोलत हो कि कोई व्यक्ति है जब जन्म लेते जन्म लेके ओकर हर चीज कर्म करते तो अंतिम समय जैसे बूढ़ा हो जाते या बुढ़ी हो जाते, जब अंतिम समय आ जाते तो ओकर घर परिवार में कहे के मतलब बेटा है, बेटी है, दाई बाबू है, भाई बहन है, कुटुंब परिवार सब है। लेकिन जब अंतिम समय आ जाते तो ओकर देख रेख करने वाला कोई नहीं रहे। कहे के मतलब आप मन के ऐसे ही तो लोगन मन ये सोचते कि वो व्यक्ति है बहुत ऐसे कुकर्म करे है ओकर लागी से नाना भांति के वो भोगत है, दंड भोगत है। तो दंड भोगत है तो यह नरक में ही जाही ऐसे करके लोगन मन की धारणा बनती। तो का यह सही है या गलत है, एला भी आप मन बताए के प्रयास करो। ये जो है वैसने कथे नहीं कि यह बहुत अकन कुकर्म करे है तो ये नरकादी में जही ऐसे करके है कि नहीं। ये नो है वो ओकर भूले जोन सोचा थे मनुष्य नहीं वो हर ओकर भूले कि ऐसने यहर गलत कर्म करे है तो यहर नरकादी जही। तो कते करा है नरकादी है है कि नहीं। नरकादी कोई करा नहीं है यहाँ दुनिया जग संसार में है कि नहीं। हो सकते वो हर महापुरुष घर भी जन्म सकते और जैसे कि ओकर
घर परिवार में बेटा बहू नाती नतरा बढ़िया अंतिम समय तक भी ओला सेवा करत हैं, बढ़िया मजा के तोरा करत हैं। जैसे कि छोटे शिशु बच्चा ला हमन सेवा करथन, ओकर तोरा करथन, लालन पालन पोषण करथन, सब चीज करथन ओला। उसने अंतिम समय ओला सेवा अगर मिला थे तो जाने रहा वो खाट में परे है तो पर भी वह स्वर्ग के सुख लभ होगा, वह स्वर्ग के समान। और आज तक हो गए कोई देख के नहीं आईने वो स्वर्ग ला। मोर जहां तक सुने सोचे समझे हो वहां तक आज तक हो गए कोई देख के नहीं आईने स्वर्ग ला, ना कोई नरकादी ला देख के नहीं आईने। कोई तो देख के नहीं आईने तो मनुष्य में नाना भांति के भ्रमित करके लोगन मन ला ठगे जाते या कुछ भी कहे जाए, तो यह कहाँ तक सही? देखो इला मनुष्य ला ना अपन जो ज्ञानी आदमी है वो हर ऐसने मतलब कोई भी प्रकार के कुकर्म करत है तो कुकर्म करत है तो ओला कुकर्म ला छड़ाए के खातिर अगर सद्ज्ञान दे देता, देख बेटा कि देख बाबू रे ऐसने गलती कर्म करत हस तेहा विभिन्न प्रकार के घर परिवार जानत नियत मारत हस पीटत हस और कोई जीव नाम ला भी जीव नाम कस नहीं जानत हस नहीं समझत हस, तो मनुष्य के कर्म एहर नो है। तेहर मानव के कर्म ला करगा बढ़िया से और ऐसने करत रहे काकरो दिल ला दुखात रहे, काकरो आत्मा ला तड़फात रहे तो तहु ला तड़फाही, तहु ला दुख दही। ऐसने आदमी है अंतिम में नरकादी ला भोगते। ऐसे करके ओकर मन में एक डर पैदा करके ओला अच्छा सत्कर्म में ज्ञानी आदमी है लगा देते, तो हर वो गलत जो है ओकर मन में गलत चलत रहते और गलत काम करत रहते, ओला छोड़ दार थे। छोड़ के सबसे प्रेम करे बर वह जानदार थे, तो सबसे प्रेम करे वह जानदारी गलत काम ला छोड़ दारी तो समझ जा वह स्वर्ग के रास्ता ला धर दारी और स्वर्ग के सुख ला पाही। तो गुरुजी एक अंदर में भी और सवाल छुपे है कि लोगन मन यहाँ तक जैसे आप मन बताओ उमा भी उमन के मन हा संतुष्ट नहीं रहे और उमन यहाँ तक सवाल बहुत सारा सुन चुके हैं, मगर बाद उमन जानना चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है मृत्यु ला प्राप्त करत है तो मनुष्य के ये धारणा है कि जब मैसे है या कोई भी व्यक्ति है मृत्यु ला प्राप्त कर लेता है तब मरे के बाद या मृत्यु उपरांत ओकर आत्मा नाना भांति के ऐसे दंडित होते। जैसे कि लोगन मन कथे सुने हैं कि लोहा के बेली में उनला हथकड़ी लगा के ओला ले जाते, साबर में गोदे जाते और ऐसे नदी भी पार किए जाते, बैतरनी नदी ऐसे कुछ वहाँ लिखे हैं और बोले हैं, तो यह कहाँ तक सही? यह देखो हमन स्वर्ग नरक के भेद बताते तो लोगन मन जो ज्ञानी पुरुष जो बोले हैं तो जो बोले हैं स्वर्ग और नरक तो वह लगते कि वह ज्ञानी पुरुष नहीं है। अगर ज्ञानी रथिस ना तो वह स्वर्ग और नरक के जगह कुछ दूसरा शब्द लिखे रहते। यह जहाँ तक हमन समझे हैं है कि नहीं, हमार समझ के ला बतात हन वो का समझी से और बताए है बोला हम नहीं जाना, वो हर हमार समझ से बाहर है कि नहीं। अगर वो इसने रथीस यहाँ तो देखो अभी हमारे यहाँ से चंद्रा लोग पहुंच गए वैज्ञानिक पहुंचिस नहीं तो वहां भी पहुंचे के कोशिश करती। आज तक कोई एक वैज्ञानिक नहीं बना इसकी इकर स्वर्ग है और इकर नरक है करके ओहुल बनाना चाहिए ना, देखना चाहिए है कि नहीं। वैज्ञानिक मन तो यहाँ तक सोचते कि मन प्योर जे सही है ओला सही मानते। अभी सूर्य ला मानत है, चंद्रमा ला मानत है, धरती ला मानत है, आकाश ला मानत है, पवन ला मानत है, पानी ला मानत है।
उमने जो 5 तत्व है वो वैज्ञानिक मन भी नकार नहीं सके। तो मनुष्य में ही ऐसे का धारणा बन जाती कि उन स्वर्ग और नरक के भेद में आपस में गुमराह होके उमा प्रताड़ित होते। ये देखो ना समझदारी जो मनुष्य है, हाँ। है कि नहीं? हाँ। ना समझदारी मनुष्य है तो बोला स्वर्ग और नरक के भेद बता के, भय बता के हाँ। कतको झनमन ठगे के प्रयास करत है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। ये सारी सब चीज हवे। नहीं तो अगर अति बड़े बड़े यहाँ महापुरुष ऐन है कि नहीं, वो मन हर कोई नहीं देखी ने, देखना चाहिए ना कोई ला। हाँ, देखना चाहिए हमार हिसाब से हम कहा था। हाँ। और कोई देखी हो ही तेहर वो जाने, और ओहर अगर देखे है तो हम मतलब दिखा सकते लेके, है कि नहीं? हाँ। ये धरती के पाट में है या धरती के बाहर में है या चंद्रलोक में है या सूर्यलोक में है। तो आपके कहे के मतलब स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, सिर्फ है मनुष्य के एक धारणा, मनुष्य के एक यहर धारणा बने हैं। कोई गलत काम करत है ना, गलत काम करत है तेला वो इसने कई के समझा के बोला अच्छा लेन रास्ता में लाना। तो जो लोगन मन नाना भांति के बोला थे उमन सिर्फ लोगन मन ला भड़काए के प्रयास करत थे, और उमन के जो कहे जाए कि रोजी रोटी के जो प्रक्रिया है ओकर माध्यम से चलाए जाते और जनता जनार्दन ला उमन गुमराह करके रखे। तो जत्का भी साधु संत में और जो भी ऋषि मुनि है, मतलब हमन जत्का भी यूट्यूब में देखथन, सोशल मीडिया में देखथन, जत्का भी है उमन जत्का मनखे मन से मोर सवाल है कि जहाँ तक उमन स्वर्ग और नरक के भेद बता वो सबो मनखे मन ला मैं कहत हूँ कि ऐसे का है कि मनुष्य बर ही सिर्फ स्वर्ग नरक बनाए हैं, और हमार ये विश्व में ये धरती में नाना भांति के जीव है, अंडस पिंडस उठमन जारस सब है। तो जैसे कि वो मतलब हम छोड़ देथन तभी जीव जंतु में कुत्ता, बिल्ली, गधा, भैंसा, गाय, बकरी, चाटी, हाथी, ये बहुत सारा जीव है, बंदर, ऐसे नाना भांति के जीव है। तो का ये मन पर भी स्वर्ग नरक है? मैं उस सबो साधु संत मन ला कहना चाहता हूँ और ये सबो के सवाल है कि का उमन भर भी स्वर्ग नरक है कि नहीं है? कि उमन जो बतात है ये मन सिर्फ गुमराह करत है जनता ला और ठगे के प्रयास करत है, और अपन तरफ खींच के जो भी कहे जाए, राजनीति कहे जाए या कुछ भी कहे जाए, अपन मन अपन और करके जनता ला पूरा गुमराह करके गुलाम करना चाहते। ऐसे भी हो सकते है। देख अब ते हर पशु पक्षी गधा घोड़ा में लेना। हाँ। तो मैं वहाँ जहाँ तक समझे हूँ मैं आप मतलब बताए के प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। गधा घोड़ा बैला भैंसा है ये मन पशु पक्षी है, इसने सत्संग करे सकते हैं का? नहीं सके ना। तो मनुष्य मन सकत है, केवल ही मनुष्य सकत है। और गधा घोड़ा बैला भैंसा और पशु पक्षी जतका जीव प्राणी है वो मन नहीं सकत है कि नहीं? तो वो मन नहीं सकते तो हमार देखावटी में, हमार आँखी के देखत में वो मन एक शरीर धारण करे हैं तो पर भी भले है कोई है बैला के तन पाए है, कोई है छेरी पठरू के तन पाए है, कोई है कुत्ता के तन पाए है कि नहीं? लेकिन वो तन में इसने सत्संग भजन करन नहीं सकते तो ओकर शरीर है समझ जा जेकरा पात है ती करा खात है, जेकरा पात है ती करा सोवात है कि नहीं? तो वह वही है, मतलब एक नरकादी के दुखला होगा थे ओकर स्वयं ही शरीर है। तो इला कैसे हम सिद्ध कर सको कि वह जीव जंतु पशु पक्षी मन नरकादी के मतलब कहे जाए गुण लोग होगा थे? इला ऐसे तो नहीं कह सकन काबर कि जीव कहेले एक ठो होते, जीव कहेले एक ठो होते, जीव कहेले एक ठो होते या हाथी हो, लेकिन अहू में जीव है
परमात्मा के एक ठा देन है वो हाँ। परम पिता परमात्मा, चाहे वो सतगुरु कहा चाहे परमात्मा कहा, या जो भी धर्म में जो भी लोगन मन अपन अपन नाम से जाना थे, लेकिन मोर जहाँ तक समझ है गुरु जी, तब भगवान चाहे कहान चाहे परमात्मा कहान या सतगुरु कहान, परमात्मा के लिए एक है, लेकिन जीव जंतु पशु पक्षी सबके जीव है एक बरोबर। ओ मन बर मोर सवाल ये है कि ओ मन बर नरक और स्वर्ग है या नहीं? बिल्कुल करके अहू मन बनिए रथीस ना, हाँ। तो अहू मन कुछ डहर बनाथी, हाँ। है कि नहीं? अहू मन सोचे समझे जाने पहचाने की शक्ति है। मनुष्य जे चीज ला नहीं जाना तन तेला कुत्ता बिल्ली है ना वो जानते। हमन हरी करा कोई एक बम विस्फोट कर दे है ना, ओला नहीं जान सकन, लेकिन वह सुन के जानदार देखे वो मिलते अभी, है कि नहीं? तो कर में वो शक्ति है कि नहीं? तो अहू हर उतका में वो शक्ति है, मनुष्य के वाणी ला सोचे समझे जाने पहचाने की शक्ति है, ये विश्व वाला बचाए के रक्षा करे के शक्ति उमे भी है कि नहीं? हावे कि नहीं? हावे ओकर नाम से तो बड़े बड़े फौज में ट्रेनिंग में कुत्ता मन ला ट्रेनिंग दे जाते, साथ में घुमाए जाते। तो वही तो एक तो सवाल उठा है, अगर रथीस ना वो इसने तो यहू मन कुछ रास्ता निकालती, नहू मन कुछ ढूंढती, लेकिन ऐसे कोई नाम के चीज नहीं है। अगर रथीस ना रथीस तो वो योनि में जन्म आथीस तेहा तो फिर इसने दुख पाथी तो जन्म नहीं लेथी, जन्म नहीं धरती, है कि नहीं? और तो हम जनता ला कैसे आप मन संतुष्ट कर सकी हो कि कैसे बता सकी हो कि वो मन नाना भांति को जो भड़कावा होते हमारे देश में या राज्य में या पूरा विश्व में, तो वो मन ला आप मन का संदेश देना चाहते हो स्वर्ग नरक के बारे में? वो मन ला सिर्फ 2 शब्द में आप मन बताओ। देखो कि देखो गलत है या सही? मैं रुको, आप मन का बोलना चाहते हैं? देखो जी, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। हाँ। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, हाँ। मरने के बाद 10 आदमी उसको अच्छा इंसान समझ उसके लिए स्वर्ग के समान है। हाँ। यदि 10 आदमी उसको मरने के बाद उसका निंदा कर रहा है तो समझ लो नरक के समान है। हाँ। आत्मा तो एक ही है। हाँ। सभी जीव जंतु इंसानों का आत्मा तो एक ही है। हाँ। एक ही आत्मा, फिर जनसंख्या ज्यादा है संसार में। हाँ। है ना? है। तो अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, और उसका निंदा हो रहा है तो नरक है उसके लिए। तो ये लोगन मन ही सिर्फ धारणा बनाए गए, लूटपाट करने के लिए कि जनता को लूटपाट करो, उसको पहले जैसे गुलाम करके रखना चाहते हैं जो लोग इसको मतलब बनाए हैं ना। कहने का मतलब यही हो रहा है। तो पूरे जनता और पूरे मानव समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सिर्फ आप 2 शब्द में बताओ कि जनता भी इन स्वर्ग नरक से बाहर निकलकर खुली जिंदगी जी सके। एक कहानी के माध्यम से बता दूं। हाँ। आप मन थोड़ा सुनो। हाँ। 5 एकड़ जमीन ले रही, तो ले रही ना तो हर नटे के चालू करी, नटे के जब चालू करीस ना, नटे के मतलब धोखा दे। हाँ, धोखा दे के, ताकि कई ऐसे मतलब देखने वाला है तो कुछ ऐसे शब्द समझे नहीं सके तो हिंदी में भी बताए के प्रयास करिए ताकि दर्शक मन समझ सके। ओला धोखा दे के प्रयास करी। हाँ। कि मैं हर नहीं बेचे हूँ। हाँ। वो हर के बेचे हूँ। तो वो मन दोनों अपनी बेचे हो ऐसे कहे वो कहे बेचे हस, वो कहे नहीं बेचे हस, तो दोनों सियाना मन करागी, है कि नहीं? वो लेने वाला भी गिस और बेचने वाला भी गिस। तो बेचने वाला हर कही सियाना ला देख ग सियाना कही ते हर ना मैं बेच दारे हो वास्तविक में, लेकिन
एला नी बेची से ऐसे करके ते क देबे ना ता मैं तोला तोर पुरखा ला देखा दिही तोर जबकि जो पुरखा है 7 पीढ़ी तेला में देखा दी हूँ एक शर्त रखी मतलब आप मन के कहे के अनुसार गुरुजी 2 जो किसान रहे हाँ तो एक किसान है जमीन ला खरीदे रही और एक वाला है बेचे रही तो दोनों में मतलब तानाशाही हो गई विवाद हो गई हाँ कि मैं बेचे हूँ हाँ मतलब जो बेचे रही सो नहीं बेचे नी बेचे हो कहत रही बेचे हो कहत रही हाँ ऐसे टाइप के सवाल रही हाँ तो वो कही तोर पुरखा ला में है ना स्वर्गा गए हैं या नरका गए हैं तेला देखा दी हूँ ये मैं बेच दारे हूँ तेला अगर ते नहीं बेचे ऐसे करके ते का दे बेटा ऐसे कही के जो प्रमुख सियान है उला हाँ मतलब लालसा दे हाँ। तो अरे कहिस यहर अतका मतलब मोर 7 पीढ़ी के बाद बता ऐसे कहा थे तो कुछ तो यह बताही तो मोला झूठ मारे में का बुराई है ऐसे कही जब वो इसने 4 जन 5 जन बैठे रही तो 4-5 जन के बीच में ना वो कर कहे के हिसाब में वो लबारी मारी सो करा झूठ बोली कि यह सही में का नहीं बेचे ऐसे करके अब नहीं बेचे कदिस तो वो कर जीत हो गए बेचदार रही तेकरे और ले रही तेकर हार हो गए का बरसियाना होकर अंग बोल दिस है कि नहीं तो ओहर अब चल दिस घर तो ए हर ओकर पीछा करिस ले चल गा मोर पुरखा मन ला देखा ऐसे कही मतलब तोर कहे अनुसार हाँ, तोर कार्यालय में कर दे अब मोर कार्यालय ते कर दे ऐसे कही तो ओला ना दिखाइस कैसे दिखाइस जैसे कि एक वस्तु है सड़त रहीस तो सड़त रहीस ना वो में हजारों ठा कीड़ा लगे रहीस ओला खाए बा ऊपर अंग बढ़िया रहीस और नीचे अंग वो कीड़ा मन लगे रहीस तो ओला ना ऐसे पलटा के दिखाइस देख भाई मैं कहे हो ओला तोला देखा हाँ अब ते बुरा नहीं मान बेता ऐसे करके ओला बोले रही तो हाँ ऐसे कहे रही तो वो ओला ऐसे पलटाइस ना तो जतका वहां कीड़ा लगे रही वो कीड़ा ला देखे वापस तो गलत के परिणाम ए दे ई होथेगा साहब ऐसे करके ना बोला दिखाई जे ह गलत बोले है अब गलत करे है ये दुनिया जग संसार में तेकर यही परिणाम है ऐसे करके बोला वही जगह बताइस तो वही सियाना हा स्वर्ग नरक के जो है भेद ला जाने हैं तो ओकर बना मनुष्य हर जान के गलत नहीं बोले काबर कि इसने कीड़ा मकोड़ा होके आए व मिलते वो दुख लब होगे व मिलते ऐसे करके ना वो जाना थे ते मनुष्य झूठ नहीं बोले मतलब कहे जाए गुरुजी कि ये दुनिया में मनखे मन लालच वश आके जो भी कहे जाए अपन पेट के लिए
या अपन जीवन यापन के लिए बिल्कुल या बिल्कुल कुछ भी कहे जाए, ऐसे वो मतलब मजबूरी और समस्या है, ओकर कारणवश झूठ के ऊपर झूठ बोले जाते हैं और लोगन मन के गुलाम हो जाते हैं। मतलब कहे के मेन पॉइंट है। हाँ। तो एकर पर जो सक्षम लोग हैं वो मनुष्य ला टारगेट करके गुलाम बनाए के वो मन पूर्ण रूप से प्रयास करत हैं। तो का ऐसे करना लोगन मन ला सही? देखो हमार जहाँ दृष्टि है, हमार जहाँ तक ज्ञान है, ये सारी सब चीज करना जो है मनुष्य ला बहुत बड़े अपराध है। और तो भाई एक बात है, हाँ। ये स्वर्ग नरक के भेद बता के मतलब काकरो धन हड़पत है, हाँ। तो बिल्कुल करके वो बताने वाला है अभी दिखाई नहीं। हाँ। वो इसने प्रकार के ओकर जतका जो वंशज है वो कीड़ा बन के ओला खावत रही, तो वैसने ओला बनने वाला ही और स्वर्ग नरक के भेद बता के ओला अगर सच्चा मतलब मार्ग दिखा देते, सत्कर्म में लगा देते, तो वो बताने वाला भी ओला सुख शांति मिल ही और वो करने वाला ला भी सुख शांति मिल ही। और स्वर्ग नरक के भेद बता के धन हड़पत हस का करो, तो बिल्कुल करके ते दुख तकलीफ भोग ही वहाँ ओला भोगना पड़ी। एतिले वहर में धन कमात हो, ऐसने करके धन कमा के तो लेगी, लेकिन ओकर घर में दुख तकलीफ रही और दुख तकलीफ ला ले लेके वहर जतन ही। ऐसे प्रकार के यहाँ जो है कर्म और कुकर्म के हर मतलब घर में नहीं रहे, वो हर जहाँ के है तहाँ जाए। ओकर घर में सदस्य है ना, कोई नहीं कोई प्रकार के दुख तकलीफ कष्ट बोला बीमारी लगे रही। हाँ, कहीं करला चिढ़ी फाड़ी दुनियादारी 5 लाख 10 लाख 15 लाख 2.5 लाख 3 लाख ऐसने प्रकार के ओकर खर्चा होते जही। वो एतिले हर अगर धन में कमात हो ऐसे कही, लेकिन वो धन रुके नहीं, दिखावा के धन है, काबर पराया के एक ठग के धन कमात है कि नहीं, भय देखा के धन कमात है। तो ठग के धन कमाही, भय देखा के धन कमाही, वो धन है ओकर घर में नहीं रही। तो गुरुजी वो मन ना तो भी पता हो ही ना कि वास्तव में हमन सामने वाला व्यक्ति से गलत व्यवहार करत हैं, तो हमला भी भविष्य में चल के ऐसे नाना भांति के दुख भोगे पर पड़ जाही, तकलीफ मिलही, ऐसे करके अहू मन ला तो जानबा होही। जानथीस तो ठगथीस काबर नहीं, तो बिना जाने तो कोई नहीं करत है। कहे के अनुसार हाँ। अगर वह जान के ठगे मतलब या कहानी ला हाँ। एक कहानी जैसे बहुत सारा ज्ञान, हमारे विश्व में बहुत सारा ज्ञान है, पूरा सब चीज मतलब हर मन के देखा थे ऊपर। और मोर जहाँ तक सोच और समझ है तो हर व्यक्ति है हर चीज ला वह जान और सोच समझ के भली भांति करत। कोई व्यक्ति है अनजान में नहीं करत। अनजान में अगर वह करतीस ना तो पल भर अगर ओकर दिमाग में बुद्धि आतीस ना तो ओला तुरंत छोड़ देतीस और दूसरा मार्ग अपना देतीस। तो एकर पर आप मन का सलाह देना चाहते? देखो ऐसने हे वह जाना थे। हाँ। और ठगा थे। हाँ। अब ठगा थे तेला तो बिल्कुल करके ग्रंथ पोथी पुराण हर मतलब कुकर्मी बताए है। पुराण में भी पढ़े पर सुने पर मिलते कि ऐसे ठग के मतलब लोगन मन ला वो हर ज्ञानी हो के अज्ञानी है मतलब कुकर्मी वही हरे ऐसे बताए है। हाँ। ग्रंथ पोथी पुराण में पढ़े पर मिलते ऐसे करके बताए हैं। जे हर ज्ञानी हो के अगर अज्ञानी है है कि नहीं, वो इसने करत है ते स्वयं ही कुकर्मी है। तो जानबूझ के कुकर्म करत है कि नहीं। कहे गए है कि कोई हर जाने में अनजाने में मतलब कुछ गलत काम करत है, ओला पापी कहते हैं। और जानबूझ के करते ओला महापापी कहे गए है कि नहीं।
हाँ, जेकर मुख ला देख दारबे ना तो वो दिन तोला दिन भर कोई भी कार्य ह तोर नी बने, हाँ, एकर नाम से ओला महापापी गने गए है कि नहीं। तो ये है एकर हमन सवाल फिर कोई दिन वीडियो में जैसे सवाल करबो तो बनाबो पापी और महापापी के बारे में। अभी स्वर्ग नरक के बारे में हम मतलब चर्चा करत हन, तो जो जनता देखत है वो मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट मिलना चाहिए कि वास्तव में स्वर्ग और नरक के जो भेद है वह है या नहीं है। वो लोग पूरा क्लियर कट साफ कट में मतलब साफ साफ जनता मन को बताए के प्रयास करो कि है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं। बिल्कुल करके नरकादी यहाँ नहीं है। हाँ, और मनुष्य जो स्वर्ग के सुख हाँ, शांति लेना चाहते हाँ, तो ओकर घर में आपसी भय प्रेम चारा सुनता से मतलब चलत है। हाँ, जेकर घर में रेंद लड़ाई कली काल कलंक नहीं है हाँ, तो ये हर सतलोक है और स्वर्ग के सुख है, ऐसे करके बताए हैं। हाँ, और एक बताए है हमारे एक बाबा जी के ग्रंथ है, हाँ, वो में बताए है नारी के तन हाँ, है हाँ, वहां जो है स्वर्ग नरक के सुख हर है, ऐसे कहा करके बताए है। हाँ, बोला मतलब भोग करत हस वो हर स्वर्ग के समान सुख है और नरकादि के समान दुख है। ये है तो कुछ दूसरा टॉपिक हो गया गुरुजी। एमा जैसे प्रश्न खोलबो ना तो बहुत लंबा खिंचाही, तो हम जनता यही जानना चाहते कि उमन के मेन सवाल ये हरे कि वास्तव में स्वर्ग है या नहीं, एला जानना चाहते। तो यहाँ ऐसे कोई जगह नहीं है, नरकादि नाम के चीज नहीं है। हाँ, नरकादि वही हरे जेकर घर में कली काल कलंक हाँ, जेह दुष्कर्म करत है, हाँ, बस ये हरे हमर आँखी के देखत में और मरे के बाद कोई करा हाँ, नरकादि नहीं नहीं वो स्वर्ग है। नहीं स्वर्ग नहीं। तो गुरुजी ये जो नर्क नरक और स्वर्ग के जो कहे जाए कि कोई भी विद्वान है लिखे है तो वह बहुत ही सोच समझ के लिखे है। तो मोर कहे के मतलब ये होते कि जो स्वर्ग और नरक के जो भेद बताए तो वो शब्द ला कोई दूसरा तो लिख सकत रही। देखो जी, स्वर्ग नरक होता है, स्वर्ग नरक होता है, कोई कहता नहीं होता है, होता है स्वर्ग नरक। कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा काम करता है बचपन से लेकर बुढ़ापा तक, हाँ, सद्गुरु हो साधु संत हो, हजारों उसके चाहने वाले हो, नाम उसका प्रसिद्ध हो, यदि वो मर जाता है, मरने के बाद भी उसका नाम वो उम्र तक रहता है, उसको दिन भर लोग याद करते रहते हैं, तो निस्संदेह वो व्यक्ति स्वर्ग है। वो स्वर्ग अर्थात आनंद, और आनंद का रूप है अमर। तो उसी तो वही ला जनता जानना चाहती हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए, इसके बाद छेड़छाड़ करिए। तो ही स्वर्ग है, मतलब यही मंच लोग में स्वर्ग है और दूसरी जगह नहीं। तो ऐसे होते कि अभी के समय में लोगन मन सब चीज ला मतलब जाना थे, सोचा थे, समझा थे। तो कहे के मतलब वो मन लगे होते कि बहुत जन मन लगे लगते कि जो स्वर्ग और नर्क के जो शब्द लिखे हैं वो गलत नहीं तो जी, हम लिखने वाला गलत नहीं है, उसको सही ढंग से समझ नहीं पाया, वो गलत है। हाँ तो वही ला तो पूछा था कि जनता जानना चाहती कि वास्तव में होते या नहीं हो, अगर है तो स्वर्ग कहाँ है और नहीं है तो नर्क कहाँ है। देखो अभी और मैं जो आपको शब्द बना है जो अभी आपको मैं बताया था, वो स्वर्ग मतलब आनंद, आनंद अर्थात आत्मा, और आत्मा सदा आनंदित रहता है, आत्मा को कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता, तो निसंदेह वो स्वर्ग ही की समान है। और देखो नरक बता रहा हूँ आपको, जैसे डाकू डकैती हुआ बिना वजह के गरीबों को लूटपाट करता रहता है, मारता पीटता रहता है, उसका चरित्र थोड़ा दुष्ट कर्म है, मरने के बाद उसका निंदा होता है और कुछ समय के बाद उसे व्यक्ति भूल जाता है, सभी
तो समझ लो नरक के समान है। अभी देखो मतलब सुनिए, आप मन के कहे के मतलब ये होते कि कोई व्यक्ति अगर जन्म से लेके अच्छा कर्म करिस बुढ़ापा तक, अच्छा कर्म करिस तो ओला हम स्वर्ग की उपाधि दे दे, और कोई व्यक्ति गलत कर्म करिस तो ओला नरक की उपाधि दे दे। तो ये लोगन मन कैसे समझिए? जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करिस, आनंदमय जीवन जी तो स्वर्ग बोले जाते, तो बोला स्वर्ग की जगह हम कुछ अच्छा तो बोल सकते हैं, बोल सकते तो बोले का बने, बोलना चाहिए वो सही है। और जैसे कोई व्यक्ति गलत कर्म करत है, बचपन से लेके बुढ़ापा तक गलत कर्म करी तो ओला नरक बोल दें, तो सीधा सीधा नरक तो नहीं कहे जाए। नरक नहीं कहेगा। वो जो कर्म करे है, जैसे कि वो जो कर्म करे है वो कर्म के नाम होते, और स्वर्ग और नरक के कोई नाम नहीं है। मोर मतलब समझ ऐसे आते, तो जनता मन भी कई ऐसे सवाल उठाते इधर पर, तो मैं मोर वही सवाल है कि स्वर्ग वास्तव में है या नहीं है। अगर है तो स्वर्ग और नरक के नाम भी चेंज होना चाहिए। वो जो भी लिखा होगा कि स्वर्ग नरक के बोलकर वो भी सोच समझ के लिखा होगा। हाँ। तो लिखने वाला भी गलत नहीं है, समझने तो कैसा समझ रहा है कैसा नहीं समझ रहा है अपने को डिपेंड करता है। हाँ। मैं अभी बोला कि स्वर्ग नरक होता है। हाँ। अब मैं इसी टॉपिक में आपको बताया हूँ। हाँ। तो मेरे लिए स्वर्ग नरक है। अब ये संत वहां से अभी बताएं कि स्वर्ग नरक होता नहीं, वो क्या समझ कर होता नहीं वो जाने, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग नरक है मेरे हिसाब से। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए जनता जो है संतुष्ट नहीं हुआ, एक बोल रहा है कि स्वर्ग नरक है और दूसरा बोल रहा है कि स्वर्ग नरक नहीं है, तो इसमें जनता फिर गुमराह हुआ न। तो उसको आप कैसे सिद्ध करके बताओगे कि स्वर्ग नरक है या नहीं? फिर जनता को बीच में आप लोग ना गुमराह कर दे रहे हो, हम है ना? नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। आप बीच में ना वही सवाल को वही जवाब को फिर ले आए कि स्वर्ग नरक है और नहीं है। एक बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है नहीं, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। देखो जी, अभी मैं आपको अपने हिसाब से मैं सिद्ध करके बताया। थोड़ी देर पहले आपको स्वर्ग और नरक के बारे में बताया था। देखिए गुरु जी भी वही बोल रहा है कि जो गलत कर्म कर रहा है, पहले गुरु जी ने बोला कि जो गलत कर्म कर रहा है उसे नरक कहा गया है, और जो अच्छा कर्म कर रहा है उसे स्वर्ग कहा गया है। उसी को आपने भी कहा, लेकिन आप है बोल रहे हैं। लेकिन हमें बताना है जनता को कि वास्तव में, मेरा सवाल यही है कि सुनिए ना, सुनिए, वास्तव में है या नहीं, इस पर हमें चर्चा करनी है या नहीं, इसको बताना। बाकी किसी से मतलब नहीं, कि लोगों को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, देश दुनिया में लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ तक महाराज जी ने एक बताया को तो नहीं मिलेगा। हाँ, अपने जीवन चरित्र से ही वो मिलेगा। मैंने बोला कि यदि चरित्र अच्छा है, हाँ, मरने के बाद सिर्फ 10 आदमी याद कर रहा है, शुभ प्रभाव उसका स्मरण कर रहे हैं। हाँ, जैसे बड़े बड़े संत महासीदास रविदास, सुबह सुबह हम उसका नाम लेते हैं, हाँ, तो हमारे लिए वो स्वर्ग के समान है, वो आनंद स्वरूप है, हमारे लिए वो अमर है। हाँ, और नाम कभी मरता नहीं, वो अमर है। हाँ। देखो ये संसार में कोई स्वर्ग और नरक नहीं, ऐसे कोई स्थान नहीं, वो केवल व्यक्तियों का मनोधारणा है। ठीक, वही उसी को तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। बीच में आपने कहा कि स्वर्ग और नरक है, लेकिन जनता हमारा इसी को जानना चाहता है। देखो कि स्वर्ग नरक है या नहीं, जो मैं पहले बताया था, वो अपने कर्मों के हिसाब से मैं बताया था। तो अच्छा कर्म करने वाला स्वर्ग जाता है, नीच कर्म करने वाला नरक जाता है। वो कर्मों के हिसाब से मैं बताया था आपको। लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, तो केवल मनोधारणा है। बस इसी चीज को तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि वास्तव में स्वर्ग नरक है या नहीं, तो इसी को आप सिद्ध कर दिए। तो आप जनता को क्या बताना चाहो? अंत में हम यहीं पर वीडियो को बंद करना चाहेंगे कि जनता को क्लियर कट बोलिए कि आप लोग वास्तव में
जो स्वर्ग और नरक की जो धारणा मनुष्य की माइंड में बैठा है वो पूरा इस विश्व में, इस धरती में, इस भवसागर में है ही नहीं। इसको आप लोग बोलिए जनता को। देखो ये है, हाँ अगर यहाँ स्वर्ग हाँ और नरकादि हाँ जो जगह है, हाँ ये जो है मंच है, ये मंच। धरती लोक है, हाँ, एक है कि नहीं, है ना, ये प्रमाणित है प्रमाणित है। है कि नहीं। हाँ, एक पाताल लोक है, पता लो। एक प्रमाणित है। अब एक ऊपर को क्या कहते हैं, आकाश। ये तीनों जो है प्रमाणित है। एक चंद्रमा है, एक सूर्य है कि नहीं, ये प्रमाणित है। प्रमाणित है। और अभी छोटा छोटा तारा दिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, तारा ही बोलते हैं। तारा ही बोलते हैं। ये प्रमाणित है, ये दिखाई देता है। दिखाई देता है। और अभी यहाँ तक कोई ऐसे नरकादि और स्वर्ग जैसे धरती है वैसे वो भी रहना चाहिए ना। हाँ, मेरा वही सवाल है कि नहीं, कि लोगों को जो गुमराह करके रखे हुए हैं कि स्वर्ग है नरक है। कोई आत्मा मरता है तो स्वर्ग में जाता है, कोई आत्मा जैसे प्रताड़ित होकर मरता है तो वो नरक में जाता है। इस तरह से लोगों की मन में जो भावना है, तो वास्तव में वो रहना चाहिए स्वर्ग और नरक, तो वो है कहाँ? इसी को तो लोग जानना चाहते हैं। इसी को आप लोग क्लियर कट बताइए, है या नहीं? तो नहीं है। है कि नहीं? नहीं है तब तो नहीं है। और अगर होते तो कहीं जगह उसका स्थान होता। है कि नहीं? कि ये जगह इसी स्थान है, जैसे कि हमारे पूर्वज जो है मर जाते हैं हमारे घर में। है कि नहीं? उसका एक स्थान है, वो मुक्ति धाम कहते हैं या मरघट बोलते हैं। है कि नहीं? लेकिन वो कहाँ है? इस धरती के पाट में, धरती के पाट। अब कोई जगह तो नहीं है। अब ये जीवो कहाँ जाता है किसी को पता नहीं, किसी को पता है। और इसी को मैं आपको इस जीवो जाते हैं, बस किसी को क्या कहते हैं, आपका जो जीव है नरकादि जाएंगे, नरकादि भोगोगे और स्वर्ग जाओगे। है कि नहीं? तो गुरुजी सुनिए, देखो ये दूसरा टॉपिक होगा जीव के बारे में। इस पर हम अगले दिन बात करेंगे, किसी दिन आएंगे तो। जो स्वर्ग नरक है इसके तो आप लोग क्लियर कट बोल रहे हो कि नहीं है, लेकिन जो बाकी जो है साधु संत, वो लोग जो बता रहे हो क्या बिल्कुल गलत है? हमारे सोच समझ के हिसाब से अब हम तो उसको नहीं कह सकते कि आप गलत बोल रहे हो। है कि नहीं? हमारे हिसाब से जो है, हमारे नजर और हमारे दिमाग, हमारे विवेक विचार जो है, अगर होता तो ऐसी धरती जैसे होना चाहिए। है कि नहीं? वो नहीं है तो हमारे हिसाब से तो नहीं है। है कि नहीं? होता तो ऐसी धरती जो है उस जगह अभी धरती जगह निर्धारित होता, या पहाड़ होता, या कोई जगह और नीचे तल होता, या ऊपर होता थोड़ा, या उस जगह में कुछ वातावरण कुछ अच्छा होता, या खराब होता, या एकदम खराब होता। ऐसी प्रकार के उस जगह में जाने, है कि नहीं, देखने के लिए मिलता। है कि नहीं? जैसे कि अभी लोग चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए तो लोग अभी यही सोच रहे हैं कि वास्तव में लोगों को जो गुमराह करके रखे हुए, तो लोगों का यही सवाल था कि है या नहीं। तो जो बाकी लोग बोल रहे हैं, वास्तव में वो लोग, मुझे ये लगता है कि वो लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, हमारे सोच विचार जो है ये बिल्कुल गुमराह है, क्योंकि हमको देखने में नहीं मिलता है वो जगह। है कि नहीं? अगर होते तो हमारे पूर्वज भी वहाँ पर होते। जो स्वर्ग गया है वो स्वर्ग में होते, जो नरक गया है वो नरक में होते। हमारे भी परिवार में जी देखो, हमारे परिवार में भी कई ऐसे लोग जन्म लिए हैं जो बहुत कुकर्म किए होंगे लेकिन हमको पता नहीं, और कई ऐसे लोग जन्म लिए होंगे जो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, वो स्वर्ग गए होंगे, और जो गलत कर्म किए हो नरक गए होंगे।
तो यदि हम उसे देखना चाहेंगे तो देख पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो लोग स्वर्ग और नरक का झांसा देकर लोगों को ठग रहे हैं, तो ये विश्व में, धरती में कोई स्वर्ग और नरक नाम का कोई चीज है ही नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई स्थान है ही नहीं। मनो का धारणा है केवल। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुसार मनुष्य की मन में जो धारणा बन जाता है ना, वही एक धारणा है। आप लोग इसके बारे में क्या समझते है ना? यही ऐसा लगता है ना? बिल्कुल यही है। हाँ, तो बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो सब झूठ है। हाँ, तो इससे जनता को साफ साफ समझ लेना चाहिए और जनता को खुले आजाद होकर अपने कर्म को करना चाहिए। वो भी एक ऐसा कर्म कि उसकी मन में हर व्यक्ति के प्रति सद्भावना का विचार हो, वो अच्छा कर्म करे, अपने माता पिता के प्रति, अपने बाल बच्चे के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति कट्टर रहे। यही एक सच्चा धर्म और एक सच्चा कर्म है। इसी के अनुसार लोगों को फल की प्राप्ति होती है। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की जय, परम पूज्य गुरु सुमित बाबा की जय। साहेब सतनाम। तो संगवारी हो, हमन फिर ऐसे सवाल लेके आबो गुरु जी मन का। तो अगर वीडियो हमार अच्छा लगी सोही तो वीडियो ला लाइक करहा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करहा, ताकि जनता मन एला सोचे, जाने और समझे कि बहुत सारा जो साधु संत ऋषि मुनि मन ऐसे लिखे हैं संगवारी हो, वास्तव में लिखे हैं स्वर्ग और नरक, लेकिन वो मन उस समय में वो चीज ला जान के समझ के लिखे रही। लेकिन अभी के स्थिति में लोगन मन पढ़े लिखे होगी, समझदार होगी, ज्ञानी होगी, तो लोगन मन सब जानत है कि वास्तव में स्वर्ग और नरक नाम के चीज कोई है ही नहीं। तो संगवारी हो, आज के लिए वीडियो अतना ही। फिर नवा वीडियो में हम नवा सवाल लेके आबो और गुरु जी से जाने के प्रयास करबो। तब तक के लिए आप सबो संगवारी मन ला साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब।